हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनए सेमेस्टर एग्जाम में। मैं प्रतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 4 में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स है, जिसमें हम ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और यूरिया साइकिल देखेंगे। हमारे यूनिट का नेम क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3 इन सभी के लेक्चर्स भी कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लो बच्चों। कैसे देखोगे? चलिए आइए देखते हैं। आप कहाँ जाओगे? YouTube पे सर्च करोगे डीएनए सेमेस्टर एग्जाम। वहां आपको कहाँ जाना है बच्चा? प्लेलिस्ट पे जाना है। जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा देखने को, ठीक है। जैसे ये हमने टच किया, ये हमारे सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के हैं पूरे यूनिट, ठीक है। ये देखिए, आपको इस तरीके से वीडियोस अपलोडेड दिख रहे हैं। आने वाले बच्चों अपकमिंग वीडियो भी आपको यहीं पे अपलोडेड दिखेंगे। सिर्फ बच्चों जूलॉजी की ही नहीं, आप ये देखिए सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, दिस इज फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी, राइट। जूलॉजी के साथ साथ बच्चों आपको अदर सब्जेक्ट भी दिख रहा है। आपको यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, ये आपका फिजिक्स का है, बॉटनी का है। तो आप यहाँ पे जाके आपको आराम से वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दोनों स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। कैटाबॉलिज्म और सॉरी एनाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए देखते हैं इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इस यूनिट में हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम क्या है, साथ में देखते हैं। हाँ, अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और यूरिया साइकिल, राइट। आज हम ये तीनों देखेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स पे चलने से पहले हम बता दें, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं बच्चों जो कि एक इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे अपना फॉर्म करते हैं। सबका अपना अपना पाथवे रहता है कि नहीं भाई, पहले ये फॉर्म होगा, पहले ये फॉर्म होगा। पर मैं आपको बता दूं, कुछ स्टेप्स तो सिमिलर रहने वाले हैं, राइट। जैसे कि क्या बता रहा है, ये देखा गया है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे रहते हैं, बट देयर आर फ्यू जनरल रिएक्शन व्हिच हैव टू बी फाउंड कॉमन इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ नियरली ऑल द अमीनो एसिड्स, राइट। अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के अलावा इनकॉर्पोरेट होने के अलावा और किसमें हो सकते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स में, जब भी रिक्वायर्ड हो, ठीक। बहुत सारे ऐसे फ्यू एक्सेप्शन देखने को मिलता है बच्चों, जिसमें सबसे पहला हमारा जो बॉन्ड है वो क्या होता है? ब्रेक होता है। और अमोनिया ग्रुप जो होता है, इसका अमीनो ग्रुप जो होता है, सॉरी, जो अमीनो ग्रुप होता है बच्चों, वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड्स बना लेता है, ठीक। कहने का मतलब क्या है, हमारा जो अमीनो है, लाइक अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक, अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना बच्चा। अगर हम इसको रिमूव कर दे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा? ये कीटो एसिड बना लेगा, राइट। बहुत सारे जो कीटो एसिड्स हैं बच्चों, वो क्या किससे फॉर्म हुए रहते हैं? फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड्स ज्वाइन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वेयर द माइनॉरिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू द कीटोन बॉडीज। बहुत सारे क्या करते हैं? कीटो एसिड्स बन गए, अब वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को फॉर्म कर लेंगे। बहुत सारे कीटोन बॉडी, फैट बॉडी, इन सारे में चले जाते हैं, फैटी एसिड्स में, ठीक है। बट many amino acids are known which do not undergo catabolism in this way, but they behave in different individualistic way are discussed separately। देखो बहुत सारे डायरेक्ट ऐसा नहीं करते कि हाँ ठीक है, टूट गया बॉन्ड तो कार्बोहाइड्रेट बना लिए, टूट गया बॉन्ड तो फैटी एसिड कीटोन बॉडी वाले साइकिल में चले जाए। सब में ऐसा नहीं होता बच्चों, कुछ अपना अलग एक इंडिविजुअलिस्टिक वे भी रखते हैं, हम उसको भी देखेंगे। मतलब इंडिविजुअल ये कह सकते हैं डिफर कर रहा, ठीक। जैसे कि आपको सबसे पहले अगर हम ट्रांसएमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक, ये आपका कौन सा टॉपिक है? ट्रांसएमिनेशन। चलिए देखते हैं बच्चों ट्रांसएमिनेशन क्या है। यहां कोई भी अमीनो ग्रुप का लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है, ओनली ट्रांसफर अकर्स, ठीक है। कीटो एसिड, ये देखिए, ये आपका अमीनो एसिड, ठीक है, NH3 प्लस C अल्फा COH माइनस, ठीक। अब ये जो हमारा ये रिमूव होगा अमोनिया के फॉर्म में, ये यूरिया साइकिल में चला जाएगा और यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, राइट।
ये देखो कि तो ये अमोनिया जो है NH4 के फॉर्म में वो यूरिया से आपका एक्सक्रीट आउट हो जाए, या तो हम क्या कर ले इसका बायोसिंथेसिस यूज कर ले अमीनो एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में, अमाइंस में, इन सब चीजों में यूज कर ले। ठीक है, ये क्या है, अब बचा हमारा कार्बन स्केलेटन। इस कार्बन स्केलेटन का क्या होगा बच्चों, ये हट गया तो ये कीटो एसिड बन गया। कि तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाए, सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा तो वहां ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना देगा, वहां बनता है ना। ठीक, बहुत सारे अमीनो एसिड्स है बच्चों, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ होता है, लिवर में होता है, राइट। लिवर के भी सेल्स कौन से हैं, हिपैटोसाइट्स में होता है। ठीक, तो क्या किया जा रहा है, वो कीटो एसिड जो कि जनरली अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो हम उसको बोल रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप समझो ये हमारा अमीनो एसिड नंबर 1, ये हमारा अमीनो एसिड नंबर 2। अमीनो एसिड से हमने क्या किया, NH3 को रिमूव कराया तो वो क्या बना लिया, कीटो एसिड बना लिया। पर एक ट्रांसफर भी तो किया होगा ना बच्चों, तो ये अमीनो एसिड कीटो एसिड के साथ मिलकर अमीनो एसिड 2 बनाया। ये अमीनो एसिड 2 यहाँ पे कौन सा है भाई, ये अमीनो एसिड हमारा यहाँ पे ग्लूटामेट है। मैं बता दूं आपको, थ्रियोनिन, लाइसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये कभी भी ट्रांसअमीनेशन नहीं दिखाते, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, दे नेवर शो ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, वाइल अदर की बात करें तो वो जाते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करने वाले हैं अमोनिया को एकदम पूरा कंसंट्रेट कर दे रहे हैं, किसके ऊपर, इसी ग्लूटामेट के ऊपर। ठीक, यहां तक समझ आया। ट्रांसएमिनेशन में क्या किया, हम सिर्फ अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ये था, ये जो हमने ग्रुप है ये ट्रांसफर किया, जब ट्रांसफर किया तो सिर्फ ये क्या बन गया, इतना बचा स्ट्रक्चर सी, अल्फा CO वाला बचा, वो कीटो एसिड, एक कीटो एसिड बन गया। ठीक, पर फिर हम इसको दूसरा अमीनो ग्रुप दे रहे हैं, राइट। अब इसको अमीनो ग्रुप जब इसको दिए तो कीटो एसिड बन गया, पर ये कीटो एसिड के साथ एक अमीनो एसिड जो खाली बैठा हुआ है, एक तो चला गया, एक खाली बचा हुआ है, वो फिर किससे मिलेगा, फिर वो किससे मिलेगा, कीटो एसिड से, और एक नया अमीनो एसिड बना लेगा। ठीक, जैसे आप कुछ ऐसे समझो, ये है। ठीक, अगर मैंने ये रिमूव करा दिया बच्चों तो ये किसके फॉर्म में चला जाता है, NH4 फॉर्म में। ठीक, और ये बच गया, इतना वाला पोर्शन तो क्या हो गया, कीटो एसिड बन गया, ये कीटो एसिड बना। ठीक है, पर अगर मैं इसको एक अगेन कीटो एसिड के साथ बाइंड कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये अगेन अमीनो एसिड बना लेगा। ये अमीनो एसिड 2 यहाँ पे क्या है, ग्लूटामेट है बच्चा। ठीक है, और एक तो जो अपना रिलीज हुआ ही है कीटो एसिड, तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक, ये अमीनो एसिड 1 था, ये अमीनो एसिड 2। अब इस पे हम ढेर सारे अमोनिया को एक्यूमुलेट करा रहे। ठीक, पूरा ऊपर के प्रोसेस को एक्यूमुलेट कराने के लिए हम जितने भी रिएक्शंस कराएं अभी बच्चा, जैसे कि ये हमें दिखा, ठीक, इतना जो हम कन्वर्जन कराएं, नया बनवाएं, तो यहाँ हमें एक एंजाइम की जरूरत है, और वो एंजाइम हमारा कौन सा है, अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। भाई अमीन ग्रुप ही तो ट्रांसफर कर रहे हो, पहला ही तो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, जो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम क्या है, अमीनो ट्रांसफरेज या फिर ट्रांसएमिनेज। नेम हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, हम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग रखेंगे। सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग रखने का मतलब होता है कि हम कौन सा सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम ट्रांसएमिनेट कर रहे हैं एस्पर्टेट को, तो हम क्या बोलेंगे, एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक, क्या बोल रहे हो बच्चों, एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। अगर मान लो हम किसको कर रहे होंगे, हम तुम्हारा कर रहे होंगे टाइरोसिन को। ठीक, तो हम क्या यूज करेंगे, टाइरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। अब देखिए, अब आप इस फिगर को समझिए, ज्यादा समझ आएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक अमीनो एसिड, इसमें से हमने अमोनिया ग्रुप हटा दिया, अमोनिया वाला ग्रुप हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास, अल्फा कीटो एसिड। अब ये अल्फा कीटो एसिड बन गया। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं बच्चों कि हमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाना है, राइट, ये आपका बन रहा था ना, हाँ, जब भी कीटो एसिड जिसको हम क्या दे रहे होते हैं, जनरली अमीनो ग्रुप दे रहे होते हैं, उसको हम क्या बना देते हैं, हम उसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना देते हैं। अगर हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना देते हैं, हम उसको देते हैं, भाई तुम ले लो, ठीक,
अगर मैं पूछूं अल्फा कीटोग्लूटारेट और ग्लूटारेट में क्या डिफरेंस है, तो चलिए आइए देखते हैं। सारा बच्चों सब कुछ सेम होता है, ठीक, बस यहाँ सेकंड पोजीशन पे यहाँ कोई NH3 नहीं है, बट यहाँ NH3 है, क्योंकि इसी अल्फा कीटोग्लूटारेट के तो हम देने वाले हैं, दिए नहीं अभी देंगे, ठीक, बाकी सभी कुछ आपको सेम दिखता है, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो ग्लूटामेट हमारा फाइनली बन चुका है ट्रांसएमिनेशन से, हम उसमें डीएमिनेशन कराएंगे। डीएमिनेशन कराएंगे मतलब अब ट्रांसफर नहीं कराने वाले अमोनिया का, जितना ट्रांसफर होना था वो ट्रांसफर हो चुका है, अब हम फाइनली अमोनिया ग्रुप को रिमूव करा देंगे, और जो अमोनिया रिमूव होगा हम उसको कहाँ यूज कर लेंगे, यूरिया साइकिल में यूज कर लेंगे। आगे देखिए, जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेज, एक जब अमीनो ट्रांसफरेज आपका ट्रांसफर कर रहा था ना, किस तरीके से अमीनो ग्रुप को आपका कीटो एसिड बना रहा था, फिर एक अमीनो ग्रुप को लेके ग्लूटामेट बना ले रहा था, तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट है बच्चों, ये एक कोफैक्टर रिक्वायर करता है, उस कोफैक्टर का नाम है क्या नाम है, पिरिडॉक्सियल फॉस्फेट। ये जो पिरिडॉक्सियल फॉस्फेट है बच्चा ये डेरिवेटिव्स है, किसका डेरिवेटिव्स है, विटामिन B6 का, ठीक है। अब आप समझो क्या बना हुआ है, इधर देखो, चलो ये मान लेते हैं हमारा अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम है, और ये मान लेते हैं ये पिरिडॉक्सियल फॉस्फेट है। बच्चों ये इससे ज्वाइन करेगा, जैसे ही ये इससे ज्वाइन करेगा, ये क्या करेगा, अब ये ट्रांसफर कर देगा अमीनो ग्रुप, भाई इसका काम ही अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करना, अमीनो ट्रांसफरेज का। पर बच्चों इसको ट्रांसफर करने के लिए एक इसके बेस की जरूरत होती है, जो इनके बीच में आके ऐसे बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है, इसके बेस आएगा और ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों लाइसिन भी आता है, लाइसिन इसके साथ आएगा और क्या करेगा, कंडेंसेशन करा रहा होगा, कंडेंसेशन करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका नया बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। लाइसिन कम अलोंग विद किसके साथ, पायरोक्सिल फॉस्फेट के साथ आया, और आपका क्या किया, कंडेंसेशन हुआ और साथ में बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब क्या है भाई, अब हमें क्या करना है, जो अमीनो ग्रुप हमारे ग्लूटामेट के पास है, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया, उसको रिमूव कराना है, उसको रिमूव कराना होगा तो क्या करना होगा बच्चों, डीएमिनेशन करना होगा, ठीक, डीएमिनेशन विल अकर। देखते हैं कैसे, अब देखिए जो मैंने अभी जस्ट बनाया था, लिखा था, उसी के फिगर के फॉर्म में है कि किस तरीके से, देखिए फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इन दोनों को अटैच करने के लिए इसके बेस जुड़ा हुआ है, तभी तो जाके क्या होगा, ये हमारा अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डीएमिनेशन पे आते हैं। जब भी हम डीएमिनेशन की बात करेंगे बच्चों, तो डीएमिनेशन क्या है, डीएमिनेशन में अब हम फाइनली क्या करा रहे हैं, रिमूव ही करा दे रहे हैं, क्या करा दे रहे हैं, इस ग्रुप को हम रिमूव ही करा दे रहे हैं। ट्रांसएमिनेशन तो हम लोग समझ लिए, वहां तो बस हम ट्रांसफर कर रहे थे, बहुत इजी था, जिधर ट्रांसफर हो जा रहा था कार्बन स्केलेटन बच रहा था कीटो एसिड, जिधर ट्रांसफर करेंगे वो नया अमीनो एसिड बना लेगा, और जिधर हम अमोनिया ग्रुप ट्रांसफर करने वाले थे वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जा रहा था, जो हमारा ग्लूटामेट बना था और ग्लूटारेट में क्या डिफरेंस पता चल गया। अब जो ग्लूटामेट है उसके पास अमोनिया है, अमोनिया को जब रिमूव कराना है बच्चों, मतलब NH2 ग्रुप है, अमोनिया नहीं बोलेंगे, NH2 ग्रुप है, उसको रिमूव कराने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी डीएमिनेशन प्रोसेस की। लिवर सेल, लिवर सेल में साइटोसोल है, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, ठीक, जहां क्या पाया जाता है, जहां हमारा ग्लूटामेट पाया जाता है, ठीक है, ग्लूटामेट फॉर्म। अब यहां से हम इसको कहां भेजेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब बच्चों हम साइटोसोल से इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज रहे होंगे, तब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है बच्चा। इसका मतलब अगर ग्लूटामेट को हम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में रखें तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा कीटो एसिड, क्लियर। अब क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीअमीनाइजेशन हो गया, ठीक है, यहां से हम अगेन क्या बना लेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अब आप समझो क्या हो रहा है। ग्लूटामेट है हमारे पास, उसी से तो रिमूव कराना है, ये ग्लूटामेट और यही टारगेट है हमारा, इस NH3+ को रिमूव करा दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसको करा रहे होते हैं तब हमें एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे जो कोफैक्टर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, NAD
प्लस। NADP+ हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, NADPH बना लेगा। ठीक है, जैसे NADPH बनाया बच्चों, आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ क्या है, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को रिमूव कराएगा, चलो यहाँ रिमूव करा दिया, तो यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। ये जो डबल बॉन्ड बना है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अल्फा इमीनो। क्या बोलते हैं, इमीनो। अब इसमें से क्या करेंगे, वाटर का यूज कराएंगे। जब वाटर का यूज कराएंगे बच्चों, तो ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया हट जाएगा, NH4+ आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और ये जब रिलीज होगा तो कहाँ रिलीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। क्लियर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आ गया, हटा दिया मैंने, वापस से क्या ले लिया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। यही तो करना था, अमोनिया ग्रुप को रिमूव कराना था, रिमूव करा लिया। आगे देखते हैं, अगर बच्चों हम अमीनो ट्रांसफरेज, जो कि हम कहा यूज कर रहे थे, ट्रांसएमिनेशन में, राइट, और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि हम कहा यूज कर रहे थे, डीएमिनेशन में। ठीक, इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो हमें जो फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस डीएमिनेशन। क्या बन गया, ट्रांस डीएमिनेशन। ठीक, अब मैं बता दूं बच्चों, ये जो हमारा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस है, जो कि किस चीज में हेल्प कर रहा है, डीएमिनेशन में, अमोनिया ग्रुप को हटा रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा एक टाइम पे जाकर। ठीक है, तो वो दो तरीके से रेगुलेटेड है। एलोस्टेरिक मींस इसके पास एक एक्टिव साइट है अदर देन, ठीक है, तो अगर हम इसको जीडीपी और एडीपी देते हैं तो ये पॉजिटिवली रेगुलेटेड है, अगर हम इसको जीडीपी और एटीपी देते हैं तो ये नेगेटिवली रेगुलेटेड है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप भी इसी तरीके से सेमेस्टर 2nd या 4th की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हैं बच्चा, तो आपको क्या करना होगा, हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन होना होगा। कैसे ज्वाइन हो गया, आप अपने फोन पे प्ले स्टोर में डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लोगे, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिल रहा होगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, सभी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा बच्चा, यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसका भी फ्री नोट्स आपको कहाँ मिलने वाला है, हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलने वाला है। सिर्फ जूलॉजी ही नहीं बच्चों, अदर सब्जेक्ट भी, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, सब आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 में मिल रहा है। इसमें भी बच्चा आपका 10% का डिस्काउंट हो रहा है अगर आप हमारे DNS 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डाउट है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, अभी क्या था कि ग्लूटामेट से हमने रिमूव कराया, ठीक, और अल्फा कीटोग्लूटारेट बना लिया। तो बच्चों, अगर हम अदर ऑर्गन में बात करें तो वहां न्यूक्लियोटाइड फाउंड हो रहा है, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करके अमोनिया बना लेता है। ठीक है, ये जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अमोनिया को जब हम ग्लूटामेट से मिलाएंगे तो क्या फॉर्म कर लेगा, ग्लूटामीन फॉर्म कर लेगा, और ये ग्लूटामीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामीन सिंथेटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आराम से लिवर तक जा सकता है। ठीक, अब ये देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है हमारा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट सिंथेटेज आया, राइट, इसको क्या किया, एटीपी लिया, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ दिया, अल्फा ग्लूटामिल फॉस्फेट बन गया। ये अल्फा ग्लूटामिल फॉस्फेट क्या करेगा, अमोनिया बाहर से लिया, ग्लूटामिन सिंथेटेज आया, मतलब फॉस्फेट का यूज हुआ, और क्या बना लिया, ग्लूटामिन बना लिया। ये जो ग्लूटामिन बन गया बच्चों, ये पूरा रिएक्शन है, तो मैंने ऐसे जस्ट लिख दिया, आपको रिएक्शन पता होना चाहिए बिकॉज रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक, ये जो रिएक्शन है बच्चा, ये जो ग्लूटामिन बना है, अब ये इजिली आराम से हमारे ब्लड में चला जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाओ, लिवर की, वहां ग्लूटामिनेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ग्लूटामिनेज अगेन क्या लेगा, ये NH4 को रिलीज करेगा और ग्लूटामेट बन जाएगा। फिर ये आराम से जो NH4+ आया है बाहर, हम उसको यूरिया साइकिल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा बच्चा यूरिया साइकिल। ठीक, यूरिया साइकिल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यूरिया इज द मेजर डिस्पोजेबल फॉर्म ऑफ अमीनो ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड पूल एंड 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट ऑफ यूरिन। ये क्या है भाई, बहुत टॉक्सिक है ना, टॉक्सिक। ठीक,
क्या टॉक्सिक है? अमीनो ग्रुप की बात हो रही है, NH4+ की। यूरिया तो अगर सही अमाउंट में तो वो नहीं है टॉक्सिक, ठीक है। यूरिया साइकिल क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? हमारे लिवर में साइकिल चल रहा है। कुछ रिएक्शंस जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहे हैं और कुछ हमारे साइटोसोल में चल रहे हैं लिवर के, ठीक। ये जो सिंथेसिस हो रहा है आपका, एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन की, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो नाइट्रोजन ऑफ एस्पर्टेट की, और 5 एंजाइम्स कैटालाइज्ड होंगे नंबर्ड रिएक्शन में, ठीक। देखते हैं, चलिए थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं यूरिया साइकिल की। यूरिया साइकिल क्या है? एक फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। इसको हम क्रेव हेंसेल्ड यूरिया साइकिल भी कहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है बच्चा, नाम होगा इनका, ठीक। कब डिस्कवर हुआ था? जब हमारे टीसीए साइकिल के जस्ट 5 साल पहले। क्या हो रहा था भाई? लिवर में हो रहा है और कुछ एक्सटेंट तक फिर कहां चला जा रहा है? किडनी में जाके रिलीज आउट करेगा नेफ्रॉन से यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू। देखो बच्चों, अगर हम यूरिया की बात करें तो ये तो नॉन टॉक्सिक है, वाटर सॉल्युबल है, और ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है CO2 और NH3। यूरिया थोड़ी टॉक्सिक है, टॉक्सिक क्या है? NH4। तभी तुम इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं अमोनिया को। किसमें कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को? यूरिया, ठीक है। किधर? लिवर में साइकिल चल रही है, ठीक। ये है आपका यूरिया का स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता रहा है, देखिए अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक बेस है, ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, बॉडी को फैटल कर देगा, डाई हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, ठीक है। लिवर के पास क्या है? एक कैरियर मॉलिक्यूल और एंजाइम्स है जो कि हमारे अमोनिया को कहाँ कन्वर्ट करने वाला है? यूरिया में कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है। चलिए यूरिया का फेट देख लें। यूरिया कहाँ है भाई? ब्लड में है, ठीक है। किडनी उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया यूरिन में, या फिर इंटेस्टाइन में है तो यूरियस के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया? NH3 और CO2 में। ये NH3 तो फीसेस में लॉस्ट हो जाएगा, और अगर या फिर हो सकता है ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाए, ठीक। ये जो एक्शन है इंटेस्टाइनल यूरियस का कि NH3 फॉर्म हो रहा है, इस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। किसमें इंपॉर्टेंट है? रीनल फेलियर में, ठीक। देखते हैं कैसे। जब रीनल फेलियर होता है तब उस वक्त ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है। किडनी के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं रहता है कि वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करा पाए, ठीक। वो बड़ा, ब्लड में बड़ा मतलब इंटेस्टाइन में बड़ा, इंटेस्टाइन में बड़ा मतलब यूरियस का अमाउंट बढ़ा, यूरियस तो आया, और इस तरीके से क्या देखने को मिलता है? NH3 लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और इसका मतलब उस टाइम पे पर्सन को क्या हो जाता है? हाइपर अमोनीमिया। अमोनीमिया का अमाउंट मतलब अमोनिया का अमाउंट बढ़ गया है, ठीक। तो ये था आपका फेट ऑफ यूरिया। आगे देखते हैं क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर ब्लड में देखें तो क्या देखने को मिल रहा है? नॉर्मल रेंज, दिस वन एलिवेटेड अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म से हो रहा है, एलिवेटेड हो रहा है रीनल इनसफिशिएंसी से, डिक्रीज हो रहा है हेपाटिक फेलियर से। भाई अगर लिवर ही फेल है तो क्या यूरिया साइकिल तो वैसे ही नहीं चल पाएगी, ठीक। चलिए अब थोड़ा समझते हैं साइकिल को, इसका भी डिटेल एक एक स्टेप लिखा हुआ है, पहले यहां समझ ले। ये है माइटोकॉन्ड्रिया लिवर का, और ये है साइटोसोल लिवर का रीजन, ठीक है। 2 स्टेप इधर चल रहा है, 3-4 इधर चल रहा है, पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ बच्चा? प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हुआ। इसका मतलब ये जो हमारा CO2 बाहर से आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? बाई कार्बोनेट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। एटीपी का मॉलिक्यूल लिया और इस अमीनो एसिड्स के साथ क्या कर रहा है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सिंथेटेज आ गया मतलब दिमाग में डाल लेना है, ये फॉस्फेट का यूज करेगा। क्या बना लिया? कार्बोमाइल फॉस्फेट बना लिया। क्या बना लिया भाई? कार्बोमाइल फॉस्फेट। एटीपी का तो यूज कर लिया महाराज, अब क्या बन गया? 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इतना बन गया साइटोप्लाज्म में। अब ये आगे क्या बनाएगा बच्चा? सिट्रुलिन बनाएगा। ये सिट्रुलिन आगे क्या करेगा? आगे आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की वजह से एस्पार्टेट को बाहर कर दिया, क्योंकि इससे पहले इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। फिर वो आर्जिनोसक्सिनेट के प्रेजेंट में, ठीक, कौन सा एंजाइम? आर्जिनोसक्सिनेट लाइजेज के प्रेजेंट में फ्यूमारेट बनाया। ये फ्यूमारेट बाहर चला गया मतलब कहां बाहर चला गया? ऑब्वियसली टीसीए साइकिल में चला गया, ठीक। अब ये आगे क्या बना लिया? आर्जिनिन बना लिया बच्चा। ये आर्जिनिन आर्जिनेज के प्रेजेंट में क्या किया? ऑर्निथिन बना लिया।
ये ऑर्निथीन आगे ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज ओटीसी के प्रेजेंट में फिर से अगेन क्या बना लिया, सिट्रुलिन बना लिया। तो बच्चों जब ये आर्जिनेज आता है और इसको ऑर्निथीन में कन्वर्ट कर रहा होता है, उसी टाइम पे हमारा ये यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, मतलब बाहर रिलीज हो जाता है लिवर से। ठीक है कि अब वो एक्सक्रीट होने के लिए तैयार हो गया, अमोनिया का कन्वर्जन हो चुका है। इस तरीके से कन्वर्जन दिखाई देता है। देखते हैं आगे। सबसे पहला जो मैंने बताया था कार्बोमिल फॉस्फेट बनेगा। ठीक, क्या बताया जा रहा है, बाइकार्बोनेट आया, कौन, CO2 ही बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, एटीपी के साथ। ठीक, एटीपी के साथ आया, अमोनिया था ही, राइट, क्या फॉर्म किया, कार्बोमाइल फॉस्फेट, एडीपी बन गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अमोनिया डिस्प्लेस कर दिया एडीपी को, क्या बना लिया, कार्बोमेट ऑर्थोफॉस्फेट बना लिया। ठीक है, अब ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है कार्बोमेट का सेकेंड एटीपी के साथ, और क्या बनाया, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना लिया। ठीक, ये CO2 जो कि किस फॉर्म में था, HCO3 के फॉर्म में। ठीक, अमोनिया लिया, कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये आना चाहिए बच्चों। कभी कभी सिर्फ इस स्टेप पे ही पूछ लेता है, पूरी साइकिल नहीं पूछा जाता कभी कभी। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये जो कार्बोमाइल ग्रुप है बच्चा, ये कार्बोमाइल ग्रुप जो है कार्बोमाइल फॉस्फेट का, ये ट्रांसफर किसको कर रहा है, ऑर्निथीन को, जो कि क्या बना रहा है, सिट्रुलिन और ऑर्थोफॉस्फेट। ये रिएक्शन कैटालाइज किया ऑर्थिन ट्रांस कार्बोमाइलेज में। फिर सबसिक्वेंट ऐसे चल रहा है, जो सिट्रुलिन है कहाँ जाएगा, साइटोसोल में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से, राइट, आया, और फिर ऑर्निथिन की एंट्री कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में, और सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से एग्जिट कर जाता है। ठीक, ये एंजाइम का कोई बहुत ज्यादा रेगुलेटरी सिग्निफिकेंस नहीं है, पर सारा कुछ बहुत ऑर्डर्ड मैनर में चल रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से लेके साइटोसोल तक। ठीक, जैसे देखिए ऑर्निथीन है, ये क्या किया, क्या बना लिया, सिट्रुलिन बना लिया। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हमें आर्जिनोसक्सिनेट बनाना है। अब क्या करना है भाई, अब हमको आपके वाला स्टेप देखिए, आर्जिनोसक्सिनेट बनाना है, मतलब अब हमको इस एस्पार्टेट को बाहर निकाल देना है, क्योंकि जो एंजाइम आ रहा है उसका नाम क्या है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करना है, आर्जिनेट को बाहर निकालना है। आर्जिनोसक्सिनेट आया, एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यहाँ पे एटीपी स्प्लिट होगी एएमपी और पायरोफॉस्फेट में। ये पायरोफॉस्फेट फिर आगे जाके क्या क्लीव करने वाला है बच्चा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूजिंग पायरोफॉस्फेटेज, जिससे ओवरऑल रिएक्शन आराम से हाई एनर्जी फॉस्फेट पर मोल पर हो जाएगा। इस रिएक्शन को क्या चाहिए, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने बताया था ना इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, सिट्रुलिल एएमपी बन रहा है। फिर आगे सबसिक्वेंट डिस्प्लेसमेंट हमें इसी एएमपी का देखने को मिलेगा और एस्पार्टेट बाहर आ जाएगा। क्या बन गया, आर्जिनोन सक्सिनेट बन गया। ठीक, यहां तक हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्लीवेज होगा, आर्जिनोन सक्सिनेट तो बन गया, क्लीवेज कराया जाए। जब क्लीवेज होगा इस आर्जिनोन सक्सिनेट का, किसके थ्रू, आर्जिनोन सक्सिनेट लाइज के थ्रू, इस एंजाइम के थ्रू लाइज है, क्लीवेज किया, इसकी वजह से नाइट्रोजन का रिटेंशन देखने को मिलेगा आर्जिनिन में, और एस्पार्टेट स्केलेटन रिलीज हो जाएगा फ्यूमारेट की तरह। ये फ्यूमारेट आगे किसमें चला जाएगा, टीसीए साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक, अब इसी में अगर हम वाटर दे दिए बच्चों इसी फ्यूमारेट में, तो क्या बन जाएगा, एल मैलेट। ये एल मैलेट NAD प्लस डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन करता है और क्या फॉर्म कर लेता है, ऑक्सैलो एसीटेट, राइट, वही तो है। ठीक, अब ये जो ट्रांसएमिनेशन हुआ हमारा ऑक्सैलो एसीटेट का बाय ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज, देन रिफॉर्म एस्पार्टेट। हम इसका इस जो ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, हम उसको ग्लूटामेट के साथ क्या कर ले, हम उसका अमीनो ट्रांसफरेज के साथ फिर से रिफॉर्म कर ले और क्या बना ले, एस्पार्टेट बना ले। ठीक, ये जो कार्बन स्केलेटन है एस्पार्टेट फ्यूमारेट, ये किसकी तरह कैरियर कर रहे हैं, कैरियर ऑफ द नाइट्रोजन की तरह। ठीक है, हर एक केस में फ्यूमारेट कैसे फॉर्म हो रहा है, एज ए बाई प्रोडक्ट। फ्यूमारेट जो है वो नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है, बल्कि ये क्या है, साइटोसिलिक फ्यूमारेज टू फॉर्म मैलेट। देखिए ये है आपका, ये फ्यूमारेट है, फ्यूमारेट की वजह से मैलेट बनाया हमने, ये इसको NAD प्लस से NADH प्लस में किया, ऑक्सैलो एसीटेट अमीनो ट्रांसफरेज से ये फिर से क्या बना लिए, एस्पार्टेट बना लिए।
ठीक, इस तरीके से चल रहा है। किस तरीके से आर्जिनोसक्सीनेट फ्यूमारेट निकले और क्या बना लिए आर्जिनिन। यही आर्जिनिन तो अब रिलीज करेगा, इसको रिलीज करेगा तो यूरिया क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्लीवेज कराया जाए आर्जिनिन का। आर्जिनिन का क्लीवेज कराया गया, क्या देखा गया, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ द गुआनिडीन ग्रुप ऑफ आर्जिनिन कैटलाइज्ड बाय द लिवर आर्जिनिस रिलीजेस यूरिया। ठीक है, अदर प्रोडक्ट ऑर्निथिन, ये क्या दिखाता है, ये लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, फिर अगेन यूरिया सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक रिपोर्टेंट इनहिबिटर है आर्जिनिन के। एक तरीके से कंपटीशन करते हैं कि पहले मैं जाऊंगा। ऑर्थनीन एंड लाइसिन कंपीट विद आर्जिनिन। ठीक है, ये क्या है, आर्जिनिन के साथ कंपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो कर रहे हैं। ठीक, अब क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि यूरिया बन गया। ये यूरिया जो बन गया वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बच्चों सिट्रिक एसिड साइकिल में। और यूरिया साइकिल में कोई लिंक है क्या, देखते हैं। ये जो फ्यूमारेट बन रहा है ऑब्वियसली यूरिया साइकिल का एक इंटरमीडिएट है, जो कि कहां जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। ठीक, एस्पर्टेट जो यहाँ फॉर्म हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ट्रांसएमिनेशन करा रहा है किसके किसके बीच में, ऑक्सैलोएसिटेट और ग्लूटामेट के बीच में। ठीक है, ये नाइट्रोजन डोनर की तरह सर्व कर रहा है यूरिया साइकिल में। ठीक, ये जो रिएक्शन हो रहा है एस्पार्टेट आर्जिनोसक्सिनेट शंट, वो किसका मेटाबॉलिक लिंक है, इन्हीं दोनों पाथवे का। क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है, मेन तो हमें फ्यूमारेट फॉर्म होते हुए दिख रहा है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप। ठीक, इसी से क्या है, एक प्रॉपर तरीके से लिंक शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इंटरेक्शन है किस तरीके से आपका ये पूरा एक तरीके से इधर चल रहा है, क्या ये चल रहा है आपका यूरिया साइकिल इधर भी, और आगे जाके कैसे ये तरीके से लिंक है पूरा। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, कैसे हो रहा है रेगुलेशन, एंजाइम लेवल जो चेंज हो रहे हैं प्रोटीन कंटेंट ऑफ डाइट पे वो भी मैटर करता है। किस तरीके से यूरिया साइकिल एलिवेट कर रही है, इंक्रीज कर रही है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को। फाइन रेगुलेशन देखा जाए तो CPS1 के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्टर है किसका, एन एसिटल ग्लूटामेट का। और आर्जिनिन क्या एक्टिवेट कर दे रहा है, इस NAG सिंथेसिस को एक्टिवेट कर दे रहा है। आगे देखते हैं, ये देखिए एसिटल कोएंजाइम ग्लूटामेट के साथ मिलकर क्या बनाया, एन एसिटल क्लोराइड बन गया ना, एन एसिटल ग्लूटामेट, जिसकी वजह से ये अमोनिया और HCO3 क्या बनाए, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाए। मतलब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, ये NAG। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ एनर्जेटिक्स देखते हैं यूरिया साइकिल के क्या क्या है भाई। ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम समराइज करेंगे तो कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, यूरिया प्लस फोमेरेट में 2 ATP यूज हुई, अनदर AMP में कन्वर्ट हो गई जब हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक, यही तो हमारा आर्जिनिन सक्सिनेट को बुलाया था। यूरिया साइकिल कंज्यूम कर रहा है 4 एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को। ठीक है, फ्यूमारेट चौथे स्टेप में बना बच्चों, मैलेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सिलोएसिडेट प्रोड्यूस कर रहा है एक NADH। ठीक है, तो नेट एनर्जी एक्सपेंडेटर क्या है, 1.5 हाई एनर्जी फॉस्फेट है, और ये दोनों इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम इसको यूरिया बाइसाइकिल भी कहते हैं। कौन लिंक्ड है, हमारे TCA साइकिल और यूरिया साइकिल। आगे देखो, जब अगर अमोनिया नहीं होगा रिमूव तो क्या हो जाएगा, हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा, मतलब NH3 का इंटॉक्सिसिकेशन हो जाएगा, अमोनिया का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, क्या हो रहा है भाई, देखो इसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, थकावट हो रही है, बहुत तेजी से सांस ले रही है, मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, और जो बेबीज होंगे उनके में लार्ज फॉन्टेनलीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इनहेरिटेड डिसऑर्डर है यूरिया साइकिल, फैमिलियल हाइपर अमोनीमिया है, एक्वायर्ड डिसऑर्डर है लिवर डिजीज, सीवियर रीनल डिजीज, इन सभी की वजह से हमें देखने को मिलता है। अमोनिया टॉक्सिसिटी को देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे अमोनिया का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होने लगता है, ग्लूटामेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ढेर सारे अल्फा कीटोग्लूटारेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा उतना ज्यादा रिमूव हो रहे होंगे अमोनिया। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट इस वजह से क्या हो जाता है, ब्रेन में घट जाते हैं, और अगर ये घटे तो ये किसका इंटरमीडिएट थे, TCA साइकिल के थे, इसका मतलब TCA साइकिल घटा, TCA साइकिल घटा तो ऑल ओवर क्या हुआ, ATP का प्रोडक्शन ही घट गया। इसलिए तो बोला जा रहा था इनको बाइसाइकिल, क्योंकि ये आपस में क्या है, पूरे तरीके से लिंक है। ठीक है, हेपाटिक कोमा क्या होता है, हेपाटिक कोमा बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया को। इस डिजीज में लिवर
या फिर हेपेटिक फेलियर फाइनली किसको लीड करता है, हेपेटिक कोमा और डेथ को लीड करता है। ठीक है, इसमें क्या है, हाइपरअमोनीमिया एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे लिवर का। ठीक है, इस कंडीशन में इवन पोर्टल सिस्टमैटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। ठीक है, अमोनिया और अदर टॉक्सिक कंपाउंड क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म कर देते हैं और आराम से क्या होते हैं, लिवर में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू चले जाते हैं और डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। पर जब ये पोर्टल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन संटिंग होने लगता है तो टॉक्सिक बाईपास करता है, बट वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, काम तो कर नहीं रहा है, तो आपका लिवर का तो फेलियर हो चुका है। ठीक, ये देखिए इनहर्टेड डिसऑर्डर है आपका, कौन कौन सा, अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए, हाँ NH4 का अमाउंट बढ़ने से ये हो रहा है, सिट्रुलिन का बढ़ जाए, आर्जिनोसैक्सिनेट का बढ़ जाए, आर्जिनीमिया का बढ़ जाए, तो ये सारे एंजाइम, इसका मतलब डिफेक्ट है, तभी तो बढ़ रहा है, उतने पे ही रुक जा रहा है। क्लियर, अब क्या है, इसकी वजह से किसका किसका देखो, इसका एक्यूमुलेशन ज्यादा है इसलिए आपको इतने डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज ये डिसऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक, ये आपका इंट्रोडक्शन ही था, सबसे पहला था जो बता दिया गया है आपको कि क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से बच्चों ये था हमारा पूरा यूरिया साइकिल। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि यूरिया साइकिल क्या है, कितने सारे स्टेप्स है, कहाँ कहाँ एटीपी का यूज हो रहा है, किस तरीके से हमारा पहले माइटोकॉन्ड्रिया में था, फिर सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हुआ, वो सिट्रुलिन एक आपका इंटरमीडिएट बनाए, फिर आर्जिनोसक्सिनेट को बुलाया गया, आर्जिनेस को बुलाया गया, लास्ट में आर्जिनिन रिमूव हुआ, वहां अमोनिया रिमूव हुआ, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक, किस कहाँ कहाँ में एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। दोनों साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, दोनों चैम्बर में कौन सा रिएक्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, कौन सा आपका साइटोसोल में हो रहा है, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसअमीनेशन में क्या किया हमने, हमने बस जस्ट ट्रांसफर कराया था, डीअमीनेशन में रिमूव ही करा दिया, और यूरिया साइकिल में तो पूरा एक्सक्रीट आउट हो गया वो। ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम होती है लिवर में, किडनी में, उनको में ये देखने को नहीं मिलता, उनके में ये सारी डिजीजेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई इसी तरीके से बच्चा फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको हमारे नवोदय बैच में एनरोल होना होगा। क्या प्रोसीजर इसका कैसे होंगे, आप अपने फोन के प्ले स्टोर पे क्या डाउनलोड करेंगे, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करेंगे, जहां आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस देखने को मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस देखने को मिल रहे होंगे बच्चों, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे आपको, यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन मिल रहा होगा। और मैं बता दूं बच्चों, सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, अदर सब्जेक्ट भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैट, आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। इसके रिगार्डिंग बच्चों अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, आज यहाँ जितना पढ़ाया गया बच्चा, उसका भी फ्री नोट्स आपको कहाँ मिलने वाला है, हमारे इस डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलने वाला है। होप सो आप लोगों को आशा है कि इतना समझ आ गया होगा यूरिया साइकिल। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।